श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें सर्वप्रथम उन वजह को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए जिनके चलते ये परिस्थितियाँ पैदा हुई है। परिस्थितियों पर बारीकी से नज़र रखते हुए सबके साथ परिस्थिति का सामना करने का प्रयास करना चाहिए। जो परिस्थितियाँ आपके बस में ना हो उनके लिए अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। वे समय के साथ खुद ब खुद सामान्य हो जाएगी। परंतु अगर आपको लगता है कि कुछ परिस्थितियों को उत्पन्न करने में आपकी भागीदारी रही है, तो ऐसे में धीरे धीरे उसे यथोचित युक्ति के साथ सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। हर हालात में धैर्यवान रहकर ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। समय से कोई बलवान नहीं होता, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो। समय बीतने के साथ साथ मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को बदलकर सामान्य होते देर नहीं लगती। कितनी भी गहन अंधकार वाली रात हो, कुछ पलों में सूर्योदय हो ही जाता है। जिंदगी में परेशानियां कई प्रकार से आती है, किंतु आप शांत मन से किसी भी समस्या का निराकरण ढूंढेंगे तो आपके आसपास ही निराकरण भी होता है। किंतु शांत मन के लिए आवश्यक नियम होते हैं जिन्हें आपको सदैव करना होता है, जो इस प्रकार है। पहला नियम है, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म करना चाहिए। आप योग करें या जिस भी भगवान को मानते हैं उसकी स्तुति में उसको याद करें और अपने लिए उनसे अच्छे की कामना करते हुए कम से कम 10 मिनट तक ध्यान करें। हमेशा जीवन में सबके भले का विचार ही करें, किसी के लिए भी बुरा ना सोचें। कोई विशेष समस्या हो तो किसी भी मंदिर में सायकाल 7 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार के दिन करें, कम से कम 7 शनिवार ज़रूर करें। कबूतर को दाना डालें, शिव जी को जल चढ़ाएं और शिव मंदिर में रोज़ सुबह दूध व पानी चढ़ाएं। दूध नहीं भी हो तो बेलपत्र के साथ चढ़ाएं। वहाँ बैठकर उनका जप करें। ये काम सुबह के समय करना आवश्यक रहता है। मानव के जीवन में कभी न कभी विपरीत परिस्थितियाँ आती है और उसके लिए हम पहले से कोई तैयारी भी करके नहीं बैठते। जो ऐसा क्या करें कि हम उस परिस्थिति से निकल सकें। सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना ज़रूरी है कि आज जो परिस्थिति मेरे सामने है उसका फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है। जिस वक्त हम ये मान लेंगे, हम अपने आप को तनाव से थोड़ा दूर कर पाएंगे। जैसे घर में किसी का बीमार हो जाना, किसी का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, या हमारा अपने ही कार्य क्षेत्र में अचानक मुसीबत आ जाना। दुखद पल तेज़ी से आते हैं, उतनी ही तेज़ी से चले भी जाते हैं। इससे निकलने के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि परिस्थिति को स्वीकारें। यदि आपके सामने सुखद परिस्थिति है और उसे आप स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, अब मुझे इससे बाहर आना है, तो आप अपनी लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीत लेते हैं। थामे रहे धैर्य का दामन। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप धैर्य खो बैठते हैं तो निश्चित ही आपको इस परिस्थिति से कोई नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि जो बिगड़ चुका है वो पहले ही बिगड़ चुका। और आपके धैर्य खो बैठने से परिस्थितियाँ और भी प्रतिकूल हो जाएगी। अधीर होकर आप क्या करेंगे? रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे या अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे? आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। आप केवल धीरज रखें। परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, धीरज बनाए रखना, इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि आप सामने बीमार पड़े व्यक्ति को अकेले उसके हाल पे
छोड़ दें। यदि आप स्वयं बीमार हैं तो अपना इलाज छोड़ दें। हो चुकी दुर्घटना से निपटने की कोशिश ही ना करें। जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार प्रयास करें, क्योंकि कहा गया है भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। उम्मीद रखिए, कितने भी विषम परिस्थिति हो, यदि आप हौसला बनाए रखेंगे तो आप कैसी भी विकट परिस्थिति हो उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कैसी भी परिस्थितियां हो, जैसी आज है वैसी कल नहीं होगी, और जैसी कल होगी वैसी आने वाले कल में नहीं होगी, यानी धीरे धीरे बदलेगी। इसलिए कदम से लाचार हताश होकर ना बैठें। हर रात की सुबह होती है। लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। बुरे वक्त में अधिकतर बहुत से लोग हमें सांत्वना देते हैं या हमारा दुख बांटने आते हैं। उस वक्त बहुत से ऐसे भी होते हैं जो हमारी बुरी परिस्थिति को ध्यान में रखकर तरह तरह के किस्से बयान करते हैं। बेहतर है आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें। अपनी मानसिक शक्तियों को एकाग्र करें और एकचित होकर सोचें कि अब सामने कौन सी राह अपनानी है। अधीर होकर अर्जुन ना बने। अपने पूरे हौसले और ताकत को इकट्ठा करें और दोबारा आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिस पर मानव विजय प्राप्त ना कर सके, इसलिए प्रयास करते रहें। जय श्री कृष्ण।